क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन एन अननोन नॉन मैग्नेटिक मीडियम। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है जो नॉन मैग्नेटिक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है हमको। के बोल सकते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, वो हमको पता लगाना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमको गिवन है, वेव की स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमको एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं। हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या होता है? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम है, अगर मैं किसी मीडियम, जो कि प्रिसाइसली क्वेश्चन बोल रहा है नॉन मैग्नेटिक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सी तो नहीं होने वाली ना, कुछ और होगी डेफिनेटली। तो वो कितनी होगी? 1/μ0 एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है? उस मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है ना, जो नॉन मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक मतलब वहाँ मैग्नेट प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है, ना के बराबर है। तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन हो गई, और मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ठीक है ना, वो μ0 ही रही। वो क्यों μ0 रही? क्योंकि μ0 क्या होता है? वैक्यूम की परमियाबिलिटी, और वैक्यूम की परमियाबिलिटी जो होती है, वैक्यूम इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल या नॉन मैग्नेटिक मीडियम। जो एक स्टैंडर्ड, हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी होती है? एक स्टैंडर्ड मीडियम की परमियाबिलिटी यहाँ पुट करनी पड़ेगी मेरे को, जो नॉन मैग्नेटिक है। और सबसे स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड नॉन मैग्नेटिक मीडियम है वो है वैक्यूम, इसलिए यहाँ पे आएगा μ0, ठीक है ना। अब मेरे पास C भी आ गया, और स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में आ गई जिसमें क्या है, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। वहाँ पे कुछ उसकी होगी परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, लेकिन परमिएबिलिटी μ0 है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे को? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मेरे को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जो कि यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मीडियम है। तो C की वैल्यू अपन ने, ये पता ही है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, और ये अपन ने वैल्यू निकाल ली अभी। यहाँ पे आएगा μ0 एप्सिलॉन, μ0 अंडर द रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ε/ε0, म्यू की वैल्यू ये बच गई, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ε/ε0 क्या होता है? एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैपिटल के। तो इसकी जगह, इस फ्रैक्शन की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा एप्सिलॉन r। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया म्यू और एप्सिलॉन r में, स्क्वायर करूंगा तो μ² बराबर एप्सिलॉन r हो जाएगा। आगे चलें तो इक्वेशन से मेरे को k की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो ये kx ओमेगा t, ठीक है। सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी, ये k, ये ओमेगा। अब यहाँ से स्पीड ऑफ जो अपनी वेव वेलोसिटी है वो हो जाएगी ω/k, ये आगे मेरे पास वेव वेलोसिटी। अब म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो निकाल ली अपन ने, ये आ गई 1.5 × 10⁸। एयर में इतनी होगी, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट कह रहा हूँ, या लाइट बोल लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो उसमें जो वेव है जो अपनी, उसकी स्पीड इतनी है, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसमें स्पीड इतनी हो रही है वेव की। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूँ मैं। समझ में आई बात? कैसे? C/V करके। भाई C स्पीड ऑफ लाइट है, और V उस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में वेव की स्पीड है। सॉल्व करके मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया उस मटेरियल का। अब ये क्योंकि मैंने रिलेशन ऑलरेडी डिराइव करा है कि रिलेटिव परमिटिविटी μ² के बराबर है, तो मेरा आंसर जो है वो 4 हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? शेयर भी करो
और सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। थैंक यू।